हांगकांग एक ऐसी जगह जिसे दुनिया तेज रफ्तार जिंदगी, चमचमाती इमारतों और रात में टिमटिमाती रोशनी के लिए जानती है। लेकिन आज की कहानी इन रोशनियों के पीछे छिपे उस दर्द की है जिसने शहर के दिल को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है एक ऐसे हादसे की जिसने कुछ ही मिनटों में कई जिंदगियों को राख कर दिया और उन परिवारों की दुनिया उजाड़ दी जिनके पास अब सिर्फ यादें बची हैं, कड़वी यादें, अधूरी यादें और कुछ आखिरी लम्हे जिनकी आवाज़ आज भी उन जली हुई दीवारों से गुजरती सुनाई देती है। हांगकांग के भीड़-भाड़ वाले इलाके में, जहां ऊंची ऊंची आवासीय इमारतें आसमान को छूती हैं, एक पुरानी बिल्डिंग थी, दिखने में साधारण लेकिन अंदर से रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भरी हुई। लोग अपने काम पर जाते, लौटते, बच्चे खेलते, बुजुर्ग खिड़कियों से बाहर झांकते, सब कुछ सामान्य था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करंट वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन में। लेकिन किसी को क्या पता था कि एक साधारण सी शाम कुछ ही मिनटों में एक ऐसी त्रासदी में बदलने वाली है जिसका जिक्र लोग आने वाले वर्षों तक करेंगे। उस दिन शाम सामान्य से थोड़ी शांत थी, हवा में हल्की नमी थी और समुद्र की तरफ से आती लहरों की गंध पूरे इलाके में फैली हुई थी। ज्यादातर लोग अपने काम से लौट चुके थे, कुछ परिवार खाना बना रहे थे, कुछ अपने बच्चों का होमवर्क देख रहे थे और कुछ लोग बस अपनी थकान मिटाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसी सामान्य सी शाम के बीच उस इमारत के 7वें फ्लोर पर किसी कमरे में शायद एक चिंगारी उठी, एक बेहद छोटी, बेहद कमज़ोर, लेकिन इतनी खतरनाक कि अगले 1 घंटे में तबाही की खबर पूरे क्षेत्र में फैल चुकी थी। आग पहले धीमी थी, कुछ मिनटों तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। शायद किसी इलेक्ट्रिक बोर्ड से हल्की चिंगारी निकली थी, शायद कोई वायरिंग धीरे धीरे पिघल चुकी थी, या शायद गैस का मामूली रिसाव था। लेकिन इस बात का पता बाद में चलेगा। उस समय किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि इमारत के भीतर मौत अपनी धीमी चाल शुरू कर चुकी है। कुछ ही क्षणों में कॉरिडोर में धुआं भरने लगा, पहले हल्का, फिर गाढ़ा और धीरे धीरे इतना घना कि कुछ कदम दूर खड़ा व्यक्ति भी दिखाई देना मुश्किल हो गया। कमरे खुलने लगे, लोग बाहर निकले और तभी घबराहट की शुरुआत हुई। स्मोक की आवाज़ें कॉरिडोर में गूंजने लगी। सीढ़ियों की तरफ भागने की कोशिशें हुई, लेकिन धुआं ऊपर की ओर तेजी से फैल रहा था। कई लोग अपने बच्चों को गोद में उठाए तेजी से नीचे उतरने लगे, लेकिन कुछ ही सेकंड में सामना काले, जहरीले धुएं से हुआ और उन्हें पीछे हटना पड़ा। कई दरवाजे बंद कर दिए गए, लोग अपने कमरों में दुबक गए, कपड़े भिगोकर चेहरे पर रख लिए और उम्मीद करने लगे कि मदद जल्द पहुंचेगी। बाहर सड़क पर लोग जमा होने लगे थे। किसी ने ऊपर की खिड़कियों से निकलते धुएं को देखकर तुरंत इमरजेंसी नंबर मिलाया। कुछ ही मिनटों में फायर ट्रकों के सायरन हवा में गूंजने लगे। हांगकांग फायर सर्विसेज अपनी तेज़ी और कौशल के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ आग इतनी भयानक रूप ले चुकी थी कि हालात को संभालना आसान नहीं था। पुरानी इमारत होने की वजह से कई सेफ्टी सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहे थे। आग ने प्लास्टिक, लकड़ी और घरेलू सामान को चपेट में ले लिया था, जिससे धुएं की मात्रा और बढ़ गई। फायर फाइटर्स ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन हर कदम जोखिम भरा था। घना धुआं, तेज तापमान, टूटती दीवारें, सब उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। कुछ लोग खिड़कियों तक पहुंचे और नीचे खड़े लोगों को हाथ हिलाकर अपनी मौजूदगी का संकेत दिया। कुछ ने चादरें बांधकर खिड़कियों से नीचे उतरने की कोशिश की। कई लोग छत की ओर भागे, जहां वे मोबाइल की रोशनी से बचाव दल को संकेत भेजने लगे। लेकिन आग की लपटें लगातार फैल रही थीं और हवा की दिशा ने स्थिति और भी खतरनाक बना दी। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब धुआं कम हुआ और फायर फाइटर्स अंदर पहुंचे, तब नजर आया वो मंजर जिसने सबको सन्न कर दिया। कई लोगों ने दम घुटने से जान गंवाई, कई जलने से घायल हुए, कुछ को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, कुछ बेहोशी की हालत में मिले। अस्पतालों में रोने चिल्लाने की आवाज़ें, गुमशुदा लोगों के नाम पुकारते परिवार और डॉक्टरों की भागदौड़ सब मिलकर एक दुखद तस्वीर पेश कर रहे थे। इस हादसे ने हांगकांग की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वर्षों से पुरानी इमारतों की मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शिकायतें की जा रही थीं, लेकिन इस हादसे ने ये साफ कर दिया कि सुधार अब सिर्फ विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है। शहर के कई हिस्सों में लोग डरे हुए हैं और सरकार से तुरंत कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। जांच अभी जारी है, लेकिन शुरुआती रिपोर्टें शॉर्ट सर्किट की संभावना की ओर इशारा करती हैं। कुछ विशेषज्ञ गैस लीक को भी कारण बता रहे हैं। असल वजह चाहे जो भी हो, ये साफ है कि यदि सेफ्टी सिस्टम बेहतर होते तो शायद इतने लोग अपनी जान न गंवाते।
इमारत के बाहर अभी भी शांति पसरी है। मोमबत्तियां जलाई जा रही हैं, लोग फूल रख रहे हैं। हवा में अभी भी जलने की हल्की गंध मौजूद है और उन जली दीवारों पर काले धब्बे इस बात के गवाह हैं कि कुछ घंटे पहले यहाँ कैसी भयावह लड़ाई लड़ी गई थी। ये त्रासदी सिर्फ हांगकांग की नहीं है, ये हर उस शहर की याद दिलाती है जहाँ लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं। ये हर उस परिवार को आगाह करती है जो मानता है कि उसके घर की दीवारें उसे हमेशा बचा लेंगी। सुरक्षा इंतजाम, सतर्कता और समय पर होने वाले निरीक्षण, ये सब सिर्फ औपचारिकताएं नहीं बल्कि जीवन बचाने के साधन हैं। हम उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। हम उन बहादुर फायर फाइटर्स को सलाम करते हैं जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाने की कोशिश की, और हम आशा करते हैं कि घायल लोग जल्द ठीक हों। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की सच्ची, गहरी और जिम्मेदार जानकारी आपको लगातार मिलती रहे, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाली हमारी डॉक्यूमेंट्री जैसी रिपोर्ट आप तक बिना रुके पहुंचती रहें। आपका सहयोग हमें और बेहतर कंटेंट लाने की ताकत देता है। धन्यवाद। सुरक्षित रहें और जागरूक रहें।